अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ये जो चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप खुद ट्राई करके देखना। 24 घंटे के अंदर अंदर आप किसी भी इंसान को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकते हो। यानी कि जो चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसको एक बार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। वो इंसान आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि अगर किसी ने इस अमल को किसी के लिए भी किया हो, यानी कि इस दुआ को किसी के लिए भी पढ़ा हो या जिसके लिए भी पढ़ा हो, वो इंसान उसकी जिंदगी में फौरन वापस लौट कर ना आया हो। यकीन जानिए, इतना ज़्यादा पावरफुल ये अमल है कि आज तक जितने लोगों ने भी इसको किया है उनको इसमें फ़ायदा ज़रूर मिला है। बस आपको करना यह है, जो दुआ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद सामने वाले फ़ोटो के सामने वाला जो इंसान है उसकी फ़ोटो पर आपको दम कर देना है। दम करने के बाद आप देखेंगे कि वो इंसान कैसे आपकी तरफ खींचा चला आता है, वो कैसे आपकी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाता है। बस एक बार मेरे कहने से आप इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देख लें, पूरा आखिर तक देख लें। जो जो बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसको आप समझ लें। मेरे कहने से आप एक बार इस अमल को कर लें। 100% वादे के साथ कहता हूँ, या कहूँ गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको सिर्फ 7 बार इसको करना है। उसके बाद आप देखेंगे आप किसी भी शख्स को अपने वश में कर सकते हैं, किसी को भी अपने ऊपर मेहरबान कर सकते हैं, किसी भी शख्स को आप अपनी मोहब्बत में तड़पा सकते हैं। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं या आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं तो ये फ़ोटो वाला अमल करना कुछ नहीं है, बस आपको उसकी फ़ोटो के ऊपर दम करना है। कुछ सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ भी खिलाने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस आपके पास उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, चाहे वो फ़ोटो आपके पास प्रिंट में है या आपके पास वो फ़ोटो मोबाइल में है, दोनों ही तरीके से चल जाएगी। तो मैं वीडियो को, इस अमल को करने का पूरा तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप अपनी मोहब्बत को लेकर परेशान हैं, आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उस शख्स ने आपसे मोहब्बत करना बंद कर दिया है, तो आप इस अमल को लाजमी करें। जैसा जैसा बताया जाएगा उस तरीके से आप इस अमल को करते हैं तो आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसको कुछ चंद इसकी शर्तें बता दूं। वो शर्तें ये रहेंगी कि सबसे पहली बात, इसको आपको खामोशी के साथ करना है। यानी कि जब आप इस अमल को करते होंगे तो आपको बिना किसी से बात किए पूरी तवज्जो के साथ पूरा दिल दिमाग इसी अमल में लगाकर आपको इस अमल को करना है, किसी से बात नहीं करनी है। दूसरी बात, इसको जब आप करेंगे तो आप इस पर पूरा यकीन रखें। देखिए, जितना यकीन कामिल रखकर आप इस वजीफे को करोगे उतनी ही जल्दी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। इस वजीफे को करने का वक्त जो है वो रात का है, यानी कि रात में आप ईशा की नमाज के बाद, ईशा की आप नमाज पढ़ लें या ईशा की नमाज पढ़ने के आप 1-2 घंटे, या यानी कि ईशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह फजर की नमाज से पहले पहले का इसका पूरी रात का वक्त है। आप इस अमल को पूरी रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं, सिर्फ एक बार आपको इस अमल को करना होगा। तो इस अमल को आपको करना किस तरह से है वो समझ लें। देखिए, जिसके लिए आप इसको कर रहे हैं उसकी फोटो को आप अपने सामने निकाल कर बैठ जाएं। मोबाइल के अंदर है तो उसको सामने खोल कर रख लें, प्रिंट में है तो उसको सामने रख लें। उसके बाद आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर ये सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, ये लिखा है, मैं आपको पढ़कर भी बता दूं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को आपको 3 बार पढ़ना होगा इस तरीके से, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 3 बार दुरूद पाक हो गई। दुरूद पाक 3 बार पढ़ने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये अल्लाह का पावरफुल नाम, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, इस नाम को आपको गिनकर 100 बार पढ़ना है। किस तरीके से, या वदूदो 1 बार हुआ, या वदूदो 2 बार हो गया, या वदूदो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपको इसको या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो, इस तरीके से आपको इसको 100 बार पढ़ना है। जब आप इसको 100 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना पढ़ने के बाद आपने जो फोटो ली थी उस फोटो को आपको लेना है अपने हाथ में। मोबाइल में है तो फ़ोन को अपने हाथ में लें, मोबाइल को, फोटो है प्रिंट में तो उसको अपने हाथ में लें। उसके बाद आप उस फोटो के ऊपर 3 बार दम करें, यानी कि उस फोटो के ऊपर आप 3 बार फूंक मारें। जब आप उस फोटो के ऊपर 3 बार फूंक मार देंगे उसके बाद अब आपको फिर से 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। 3 बार दुरूद पाक आप वही पढ़ लें जो आपने उस टाइम पढ़ी थी। आपकी स्क्रीन पर भी ये फिर से दिखाई जा रही। इसको आप 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार इस दुरूद पाक को पढ़ने के बाद आपको इस आयत को पढ़ना होगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप इसको चाहें तो देखकर भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसको पढ़कर बता देता हूँ। ये लिखा है, व अलकैतु अलैका मोहब्बतन मिन्नी। फिर से एक बार ध्यान से सुन लें, व अलकैतु अलैका
मोहब्बतन मिन्नी, इस तरीके से आपको 41 बार पढ़ना है। जब आप इसको 41 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद आपको फिर से उसकी अपनी जिसके लिए कर रहे हैं उसकी फ़ोटो को आपको अपने हाथ में लेना है और उस फ़ोटो के ऊपर आपको फिर से 3 बार दम कर देना है, यानी कि फूँक मार देनी है। इतना ही अमल आपको करना है। यहाँ पर आपका अमल पूरा हो गया। इतना करने के बाद आप अगर चाहें तो अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने मकसद के लिए अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से दुआ मांगी जाती है उस तरीके से आप उस शख्स का नाम लेकर अपने मकसद के लिए दुआ करें। जो भी आपका मकसद है उसके लिए दुआ करें, बशर्त आपका वो नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए। इतना ही अमल मैंने आपको जो बताया इसी तरीके से आपको करना है, कहीं पर भी आपको इसमें गलती नहीं करनी है। इस अमल को अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपको राज बनाकर रखना है। जिसके लिए कर रहे हैं ना उसको बताना है और ना ही किसी और को बताना है, यानी कि इसके बारे में आपको किसी के भी सामने जिक्र नहीं करना है। खामोशी के साथ चुपचाप राज बनाकर आप इस अमल को जिस तरह से मैंने बताया है उस तरीके से कर लीजिए। और दूसरी बात, इस अमल को करने की इजाज़त आम नहीं है। अगर आप इस अमल की इजाज़त चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन लिख दें। इतना करने के बाद आपको इस अमल को करने की इजाज़त मेरी तरफ से मिल जाएगी। आप इस अमल को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा अमल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आप इस तरीके से इस अमल को करते हैं तो आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। किसी को भी आप अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर सकते हैं। जिसे चाहें आप उसे अपने वश में कर सकते हैं। उस इंसान को, वो इंसान अगर आपसे बात नहीं करता था तो 100% वो इंसान आपसे बातचीत करने लगेगा, गारंटी के साथ इस अमल को करने के बाद। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ये अमल है, बहुत लोगों का आजमाया हुआ अमल है। अगर आपने इससे पहले तमाम कोशिशें कर ली अपनी मोहब्बत को हासिल करने की लेकिन आपका काम नहीं बना, तो आप मेरे कहने से एक बार इस अमल को कर लीजिए, इस वजीफे को कर लीजिए। पूरा तरीका आप ध्यान से समझ लें, गलती ना करें। इस तरीके से अगर आप इस अमल को करते हैं तो आपको इसमें 100% गारंटी के साथ कामयाबी मिलेगी। इस अमल को करने की मुद्दत जो है वो 7 दिन की है, यानी कि इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आपको इस अमल को 7 दिन तक करना होगा। 7 रातें इस अमल को आपको करना होगा। बीच में अंजा नहीं करना है, किसी तरीके का कोई गैप नहीं करना है। लगातार 7 दिन आपको इस अमल को कर लेना है। उसके बाद आपको कोई दूसरा अमल, कोई दूसरा वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम इंशाअल्लाह इस अमल से बन जाएगा। लेकिन आपका जो मकसद है वो नेक और जायज़ होना चाहिए। मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े हैं, उनमें आपस में मोहब्बत ख़त्म हो गई है तो उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। या किसी को आप अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, आपका कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसमें पहले प्यार मोहब्बत थी लेकिन अब लड़ाई झगड़े हो गए हैं, वो रिश्ता आपका ख़त्म होने की कगार पर है, ये ख़त्म हो गया, छूट गया, उस इंसान ने आपसे मोहब्बत करना बंद कर दिया है, तो आप इस अमल को कर लीजिए। आपको इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो एक बार में समझ में ना आया हो तो फिर से देख लें, लेकिन कहीं पर भी इसमें गलती आप ना करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सब आ गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।